सरफराज और तालिब दोनों साथ में थे। सरफराज और तालिब दोनों को पकड़ने की कोशिश हुई और दोनों घायल बताए जा रहे हैं। महिमा भी हमारे साथ है। महिमा, ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि सरफराज तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे वो कड़ी हो, ये बड़ा अहम था और बड़ी कामयाबी पुलिस को। नहीं कह रही है। देखिए, इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं कि जो दोनों आरोपी है वो इस वक्त अस्पताल में जिनका इलाज जारी। लेकिन एक बार आपको ग्राउंड पे ले चलते, राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। राघवेंद्र, इस पूरी खबर को लेकर अपडेट बताएं। दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, अभी कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में है वो, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, नानपारा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में था सरफराज। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मिला था, मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद एसटीएफ वहां पर एक्टिव होती है, एटीएस वहां पर एक्टिव होती है। नेपाल से लेकर भारत तक यानी बहराइच तक पूरी तरह से एसटीएफ ने डिजिटल की मदद लेते हुए वहां पर पूरी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो लगा दिया था। चारों तरफ वहां पर सिक्योरिटी थी, पुलिस थी। बंदर वक्त एटीएस एसटीएफ की वहां पर वाहन भी वहां पहुंच चुका था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स पहले से वहां तैनात है। हालांकि मुख्य अपराधियों को पकड़ने का एक दबाव था। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद एसटीएफ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एसटीएफ बहुत ही अंदर से काम कर रही थी, इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी। लोगों को 54 लोगों को पकड़ा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। लिहाजा आज हरदी थाना के आसपास नानपारा रोड पर उसका मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में वह घायल है बुरी तरह से। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, फिर पता चलेगा उसकी जान बची या उसके साथ कुछ और होनी होती है। लेकिन यूपी एसटीएफ ने उसको घेर लिया। घेर कर उसको जिस तरह से उसने चालाकी दिखाई, जिस तरह से पिछले 5 दिन से वो चकमा दे रहा है। जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, महाराजगंज इलाके से, कस्बे से शोभा यात्रा निकल रही थी, तब उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की थी बहरामी से अपने परिवार के साथ। 10 लोगों का 10 एफआईआर में नाम है, 6 नामजद हैं, 4 जो है बिना नाम के लोग हैं। तो ऐसे में सभी मुख्य आरोपी फरार थे, एक पकड़ा गया था। बहुत दबाव था क्योंकि कल रिपब्लिक ने उसके चेहरे को दिखाया था, सरफराज की फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद और दबाव बढ़ गया था एसटीएफ के ऊपर, एटीएस के ऊपर, क्योंकि एटीएस सबूत इकट्ठा कर रही थी और एसटीएफ जो है वो कार्रवाई करना चाह रही थी। वो एक्शन मोड में थी, कई टीमें गठित थी लगातार अलग अलग क्षेत्र में। जी राघवेंद्र, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सरफराज के साथ और कौन कौन लोग थे ये भी पुलिस को पता लग पाएगा, क्योंकि जिस तरह से पकड़ने की कोशिश हुई, भागने की भी कोशिश सरफराज ने की, लेकिन उसी वक्त एनकाउंटर होता है। जख्मी है सरफराज। ये कहूं कि अब सब कुछ पता लग जाएगा कि ये सब क्यों हुआ। देखिए, अगर सरफराज की जान बचती है तो सरफराज एक एक घटना की जिक्र करेगा, एक एक चीज बताएगा, कौन कौन मौके पर था, किसने क्या कहा, किसने कैसे उकसाया, वो सारी बात करेगा। लेकिन जब सरफराज की स्थिति में सुधार होगी तब, अगर सरफराज नहीं बचता है तो फिर से एसटीएफ को, एटीएस को मेहनत करनी पड़ेगी और जो मुख्य आरोपी फरार हैं उनको नए सिरे से रणनीति बनाकर उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आज सरफराज घायल होने के बाद अगर वो उबरता है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो निश्चित तौर से एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, पूरी घटना की जानकारी उससे लेगी और जो भी अच्छा लोगों का जो उसमें नाम लिखा है एफआईआर में, सबको पुलिस पकड़ेगी, एसटीएफ पकड़ेगी। तो कहीं न कहीं अब सरफराज के ऊपर है कि उसकी जान बचती है कि नहीं बचती है। हालांकि देखा जाता है कभी कभी मुठभेड़ में गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर जो आरोपी होता है वो बच जाता है। राघवेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास में ये, लेकिन बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई यूपी पुलिस कैसे करती है वो भी देखना होगा। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि मुख्य आरोपी की धरपकड़ की जाए, वो आखिरकार होता हुआ दिखाई दिया। उनकी हालत कैसी है एनकाउंटर के बाद में, ये आगे का विषय है। पुलिस यहां पर बयान जाहिर तौर पर जारी करने वाली है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर मुख्य आरोपियों तक अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद ग्राउंड पर थे और एसटीएफ भी लगातार उन आरोपियों की तलाश में धरपकड़ तमाम इलाकों में कर रही थी। अब जब एनकाउंटर में ये दोनों लोग घायल हुए हैं तो ये तय है, ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी है। और शशि, कल जब हम रामगोपाल की पत्नी से बातचीत कर रहे थे तब रामगोपाल की पत्नी ने बहुत ही
टूटी टूटी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा कि जिन्होंने उनके पति को मौत के घाट उतारा है, न सिर्फ मौत के घाट उतारा है, इतनी निर्ममता से हत्या की है रामगोपाल की, उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब आरोपी जो है वो पकड़े जाएंगे। और आज आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, अब आगे की स्थितियां क्या कुछ हैं, कितना वो लोग घायल हैं, कहां पर उनके गोली लगी हुई है, इसको लेकर एक एक तस्वीर भविष्य के गर्त में जो है वो स्पष्ट होती जाएगी और रिपब्लिक भारत आपको एक एक तस्वीर जो है वो बताता रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, सरफराज जो है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसे नानपारा सीएससी जो है वो लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि नानपारा के आगे मिहींपुरवा और मिहींपुरवा के ठीक आगे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेपाल का बॉर्डर है। और इसके अलावा तालिब दोनों के दोनों अस्पताल में, उनको गोली लगी है। आपसे अपडेट दोबारा लेंगे। इस वक्त सरफराज और तालिब दोनों साथ में थे। सरफराज और तालिब दोनों को पकड़ने की कोशिश हुई और दोनों घायल बताए जा रहे हैं। महिमा भी हमारे साथ है। महिमा, ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि सरफराज तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे वो कड़ी हो, ये बड़ा अहम था और बड़ी कामयाबी पुलिस को। कह रही है, देखिए इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं कि जो दोनों के दोनों आरोपी है वो इस वक्त अस्पताल में जिनका इलाज जारी। लेकिन एक बार आपको ग्राउंड पे ले चलते, राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। राघवेंद्र, इस पूरी खबर को लेकर अपडेट बताएं। दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, अभी कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में है वो, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल देखिए, नानपारा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में था सरफराज। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मिला था, मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद एसटीएफ वहां पर एक्टिव होती है, एटीएस वहां पर एक्टिव होती है। नेपाल से लेकर भारत तक यानी बहराइच तक पूरी तरह से एसटीएफ ने डिजिटल की मदद लेते हुए वहां पर पूरी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो लगा दिया था। चारों तरफ वहां पर सिक्योरिटी थी, पुलिस थी। बंदर वक्त एटीएस एसटीएफ की वहां पर वाहन भी वहां पहुंच चुका था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स पहले से वहां तैनात है। हालांकि मुख्य अपराधियों को पकड़ने का एक दबाव था। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद एसटीएफ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एसटीएफ बहुत ही अंदर से काम कर रही थी, इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी। लोगों को 54 लोगों को पकड़ा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। लिहाजा आज हरदी थाना के आसपास नानपारा रोड पर उसका मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में वह घायल है बुरी तरह से। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, फिर पता चलेगा उसकी जान बची या उसके साथ कुछ और होनी होती है। लेकिन यूपी एसटीएफ ने उसको घेर लिया। घेर कर उसको जिस तरह से उसने चालाकी दिखाई, जिस तरह से पिछले 4 दिन से 5 दिन से वो चकमा दे रहा है। जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, महाराजगंज इलाके से, कस्बे से शोभा यात्रा निकल रही थी, तब उसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी बहरामी से अपने परिवार के साथ। 10 लोगों का 10 एफआईआर में नाम है, 6 नामजद हैं, 4 जो है बिना नाम के लोग हैं। तो ऐसे में सभी मुख्य आरोपी फरार थे, एक पकड़ा गया था। बहुत दबाव था क्योंकि कल रिपब्लिक ने उसके चेहरे को दिखाया था, सरफराज की फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद और दबाव बढ़ गया था एसटीएफ के ऊपर, एटीएस के ऊपर, क्योंकि एटीएस सबूत इकट्ठा कर रही थी और एसटीएफ जो है वो कार्रवाई करना चाह रही थी। वो एक्शन मोड में थी, कई टीमें गठित थी लगातार अलग अलग क्षेत्र में। जी राघवेंद्र, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सरफराज के साथ और कौन कौन लोग थे ये भी पुलिस को पता लग पाएगा, क्योंकि जिस तरह से पकड़ने की कोशिश हुई, भागने की भी कोशिश सरफराज ने की, लेकिन उसी वक्त एनकाउंटर होता है। जख्मी है सरफराज। ये कहूं कि अब सब कुछ पता लग जाएगा कि ये सब क्यों हुआ। देखिए, अगर सरफराज की जान बचती है तो सरफराज एक एक घटना की जिक्र करेगा, एक एक चीज बताएगा, कौन कौन मौके पर था, किसने क्या कहा, किसने कैसे उकसाया, वो सारी बात करेगा। लेकिन जब सरफराज की स्थिति में सुधार होगी तब, अगर सरफराज नहीं बचता है तो फिर से एसटीएफ को, एटीएस को मेहनत करनी पड़ेगी और जो मुख्य आरोपी फरार हैं उनको नए सिरे से रणनीति बनाकर उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आज सरफराज घायल होने के बाद अगर वो उबरता है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो निश्चित तौर से एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, पूरी घटना की जानकारी उससे लेगी और जो भी अच्छा लोगों का जो उसमें नाम लिखा है एफआईआर में, सबको पुलिस पकड़ेगी, एसटीएफ पकड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब सरफराज के ऊपर है कि उसकी जान बचती है कि नहीं बचती है। हालांकि देखा जाता है कभी कभी मुठभेड़ में गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर जो आरोपी होता है वो बच जाता है। राघवेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास में ये, लेकिन बड़ी
खबर यह है कि किस तरीके से मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई यूपी पुलिस कैसे करती है वो भी देखना होगा। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि मुख्य आरोपी की धरपकड़ की जाए, वो आखिरकार होता हुआ दिखाई दिया। उनकी हालत कैसी है एनकाउंटर के बाद में, ये आगे का विषय है। पुलिस यहां पर बयान जाहिर तौर पर जारी करने वाली है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। बिल्कुल सस्ती, ये बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर मुख्य आरोपियों तक अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद ग्राउंड पर थे और एसटीएफ भी लगातार उन आरोपियों की तलाश में धरपकड़ तमाम इलाकों में कर रही थी। अब जब एनकाउंटर में ये दोनों लोग घायल हुए हैं तो ये तय है, ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी है। और सस्ती, कल जब हम रामगोपाल की पत्नी से बातचीत कर रहे थे तब रामगोपाल की पत्नी ने बहुत ही टूटी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा कि जिन्होंने उनके पति को मौत के घाट उतारा है, न सिर्फ मौत के घाट उतारा है, इतनी निर्ममता से हत्या की है रामगोपाल की, उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब आरोपी जो है वो पकड़े जाएंगे। और आज आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, अब आगे की स्थितियां क्या कुछ हैं, कितना वो लोग घायल हैं, कहां पर उनके गोली लगी हुई है, इसको लेकर एक एक तस्वीर भविष्य के गर्भ में जो है वो स्पष्ट होती जाएगी और रिपब्लिक भारत आपको एक एक तस्वीर जो है वो बताता रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, सरफराज जो है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसे नानपारा सीएससी जो है वो लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि नानपारा के आगे मेहपुरवा और मेहपुरवा के ठीक आगे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेपाल का बॉर्डर है। फराज और इसके अलावा तालिब दोनों के दोनों अस्पताल में, उनको गोली लगी है। आपसे अपडेट दोबारा लेंगे। इस